आइए सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस की पौराणिक कथा। जब किसान के घर में ठहर गई मां लक्ष्मी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं जब तक न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत जाना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य जो मुझे मना कर दिया और आप स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। जवाब दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर सिर छाकर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन दाने से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सर्व देवी देवताओं की जय हो। धनतेरस के दिन जरूर सुने इस कथा का पाठ, दूर होगी आर्थिक तंगी। धनतेरस के पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी और शुभ कार्यों से घर में 13 गुना धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। धनतेरस भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है।
माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद धनतेरस से जुड़ी कथा का पाठ करना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं तथा जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस आर्टिकल में धनतेरस से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रस्तुत की गई है, इसे जरूर सुने। धनतेरस की कथा। शास्त्रों के अनुसार जब देवता और असुर साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत से भरा पीतल का कलश लेकर अवतरित हुए थे। यही कारण है कि हर साल इस तिथि को भगवान के प्रकट होने की खुशी में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके प्रकट होने के बाद 2 दिन बाद माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है। साल 2025 में धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर की शाम 7:16 पर शुरू होगा और 8:20 पर समाप्त होगा। साल 2025 में धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर की शाम 7:16 पर शुरू होगा और 8:20 पर समाप्त होगा। धनतेरस के दिन किन किन देवताओं की आराधना की जाती है? धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन क्या नहीं करना चाहिए? धनतेरस के दिन गुस्सा, अपशब्दों का प्रयोग और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन किन किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए? इस दिन प्लास्टिक और कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।